हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच टेट 2020 के बारे में। ठीक है, क्या आपकी एज रहती है, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो आपका चाहिए होता है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएँ कि अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या सिलेबस रहता है। तो ये वाला आपने देख ही लिया होगा अगर आप यूट्यूब पे भ्रमण करते रहते हैं तो, कि आपका 21 और 22 नवंबर को जो है आपका एस्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात जो है वो की जा रही है। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो हर 15वें दिन वैकेंसीज निकलती रहती है ना यूट्यूब पे कि आ गया एच टेट, आ गया सी टेट। ये वो वाली बात नहीं है। तो अब ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शायद इन डेट्स में हो सकता है, क्योंकि आर्मी स्कूल के एग्ज़ाम भी आप देख रहे हैं कि 21 और 22 की ही बात की जा रही है कंडक्ट करवाने की। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको देखने के लिए मिले, लेकिन होगा आपका एग्ज़ाम इन्हीं डेट्स में। ठीक है, 14 अक्टूबर तक या 15 अक्टूबर तक आपको फॉर्म्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका एस्टेट के एग्ज़ाम में, किस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशंस रहती है, क्या है बेसिकली। तो एस्टेट आपका क्या है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे सी टेट होता है उसी तरीके से कुछ आपके स्टेट्स होते हैं जो अपने अपने टेट लेते हैं, तो एच टेट भी उनमें से एक है। तो यहाँ पे 3 लेवल्स पे आपका पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना है तो आपको पेपर 1 देना होता है, जो कि 1st to 5th क्लास के टीचर बन सकते हैं आप। देन पेपर 2 होता है बिल्कुल सी टेट की तरह, जैसे कि टीजीटी होता है, उसमें 6 to 8th क्लास के लिए अगर आपको टीचर बनना है, एलिजिबल होना है उसके लिए। उसके बाद आता है आपका पीजीटी, जो 3rd लेवल पे होता है आपका 11th-12th के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, टोटल आपका 150 मार्क्स का आपका जो पेपर रहता है, ये 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके, टोटल 150 मार्क्स आपके रहते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है, बिल्कुल सीटेट वाला ही टाइमिंग है आपका इसमें। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग अभी तक इसमें भी नहीं होती है। और आपका जो सिलेक्शन की जो कट ऑफ रहती है वो कुछ नहीं है इसके अंदर, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका। 150 में से आपको कितना 90 मार्क्स आपको लेने होते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये रहा इसका टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं वो। उसके अलावा अगर बात करूँ मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो प्राइमरी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं लेवल 1 के लिए, 1st to 5th के लिए, तो आपका 12th के साथ साथ आपका डिप्लोमा यानी कि डीएलएड होना चाहिए, यानी जेबीटी होना चाहिए 12th के साथ साथ आपका। अगर आपको टीजीटी लेवल पर एग्जाम देना है, यानी 6 to 8 अगर आप टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए, तो आपके पास में बैचलर्स यानी कि बीए की डिग्री होनी चाहिए, बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपका होना चाहिए बीएड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 3rd लेवल की यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो आपके पास में मास्टर्स डिग्री के साथ में आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ अगर एज की बात करें हम, तो आपका 18 ईयर्स टू 38 ईयर्स का आपका एज क्राइटेरिया रहता है एच टेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं लेवल 1 में आपका क्या इसका सब्जेक्ट्स रहते हैं। सी टेट से किस तरीके से अलग है अगर मैं बात करूँ तो, सी टेट में आपकी 30 नंबर की पेडागोजी आती है, बिल्कुल यहाँ पर भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स की आती है। लेकिन सी टेट में आपकी दोनों लैंग्वेजेस, हिंदी भी 30 मार्क्स की आती है और इंग्लिश भी 30 मार्क्स की आती है। यहाँ पर आपकी दोनों लैंग्वेजेस जो है वो आपकी टोटल मिला करके 30 मार्क्स की आती है, यानी 15 नंबर की आपको हिंदी देखने के लिए मिलेगी और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। तो यहाँ से जो 30 मार्क्स इन्होंने निकाले हैं लैंग्वेज वाले, वो यहाँ पर इन्होंने 10-10 मार्क्स में डिवाइड कर दिया है उसको, जिसमें कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग और आपकी हरियाणा जीके जो है वो 10-10 नंबर में यहाँ पर 30 मार्क्स में आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज होगी, उसके साथ साथ 30 मार्क्स का आपका मैथ्स और 30 मार्क्स की आपकी ईवीएस आती है। ये आपका पेपर 1 का पैटर्न रहता है जो 150 मार्क्स का आपका आता है। अगर मैं बात करूँ लेवल 2 की यानी पेपर 2 की टीजीटी लेवल पर, तो सेम आपके ये 90 मार्क्स जो हैं वो आपके सेम रहते हैं, यानी कि 10 प्लस 10 30 मार्क्स की आपकी मैथ्स, रीजनिंग और जीके आती है। और 30 मार्क्स की आपकी आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी इंग्लिश आपकी 15 मार्क्स की यानी 30 मार्क्स की। इसमें अलग क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट आता है आपका 60 मार्क्स का। अब आप कहेंगे कि सीटेट में भी ऐसे ही आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है आपके पास में ऑप्शन होता है सोशल साइंस, सोशल स्टडी और मैथमेटिक्स का, लेकिन यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन भी आपके पास में रहता है। जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उससे आप जो है एस्टेट दे सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, पंजाबी हो गया, वो आप सब्जेक्ट जो है यहाँ पर 60 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे भी आप एस्टेट देते हैं। ये 150 मार्क्स का आपका टोटल टीजीटी का पेपर होता है। उसके अलावा 3rd नंबर पे अगर हम बात करें लेवल 3 की, इसमें भी आपके 90 मार्क्स ये बिल्कुल कॉमन रहते हैं। 30 मार्क्स का आपका ये तीनों सब्जेक्ट्स 10-10 मार्क्स के, 30 मार्क्स का आपका सीडीपी और 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज आता है। लेकिन जो 60 मार्क्स का आता है वो आपका क्या रहता है, सब्जेक्ट कंसर्न रहता है, सेम सोशल स्टडी, साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपका यहाँ पर 60 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ पेपर का पैटर्न रहता है आपका। इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक होती है इसका डिटेल्ड सिलेबस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि कौन से सब्जेक्ट में
किस तरीके के और किस तरीके के टॉपिक आते हैं, कितना पूछा जाता है, कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कितना नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।